हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन देख रहे हैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे हमने 2 वीडियोस और बनाए हैं। उन 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात की पीरियोडिक मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इसके साथ साथ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट की थी। वेलोसिटी इन एसएचएम पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उसके बाद एक्सेलरेशन इन एसएचएम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एंड फाइनली टाइम पीरियड इन एसएचएम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज ऑल, तो यू कैन वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोज़ ऑल्सो। अब हम यहाँ इस थर्ड वीडियो में, इस चैप्टर के थर्ड वीडियो में बात करने जा रहे हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, विच इज़ एनर्जी इन एसएचएम। तो एनर्जी का मतलब यहाँ से है मैकेनिकल एनर्जी से, और मैकेनिकल एनर्जी का आप मतलब समझते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ potential and kinetic energy. So first of all we will find out the kinetic energy, then potential energy, and then by adding these both we will find out the total energy in SHM. So you know that kinetic energy K is given as half mv square, where v is velocity, m is mass, but velocity in SHM is omega times a square minus y square. So let us do the square of this. So you will now get 1/2 m omega square, and when you will square this root, then this root will be removed and you will get like this. So this is the kinetic energy K. Now next is potential energy. अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी दी वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन इन एसएचएम कैन बी चेंज्ड फ्रॉम 0 टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन, मीन्स फ्रॉम 0 टू y। तो पोजीशन में चेंज कहाँ से कहाँ तक किया जा सकता है? 0 से y तक। तो 0 टू y चेंज हम कर सकते हैं पोजीशन 0 से y। तो दिस इज द वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, एंड दिस इज नोन टू बी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो ये हो गया 0 टू y, एंड डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डी वाई इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज द फोर्स। तो फोर्स इज 0 टू y, फोर्स क्या हो जाएगा? m अल्फा, and this is dy. m can be taken outside, so this would be 0 to y alpha dy. अल्फा क्या होगा? एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन इन एसएचएम। दैट कैन बी डिटरमाइंड एज ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड दिस इज डी वाई। आपको पता है अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। अल्फा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। तो m ओमेगा स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट 0 टू y एंड y dy. तो दिस वुड बी नाउ m ओमेगा स्क्वायर एंड इंटीग्रल y dy इज y स्क्वायर बाई 2 फॉर द लिमिट 0 टू y. दिस कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर, अपर लिमिट आप रखोगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा। तो यू विल गेट हाफ, एंड दिस इज m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। तो अब टोटल एनर्जी इन एसएचएम क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन एसएचएम क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू के प्लस यू। के आया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या आया था? एंड पोटेंशियल एनर्जी आई है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड ये पहले से था हाफ m ओमेगा स्क्वायर
वाई स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, तो यू विल गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे एक बात आप ये देखो, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहेगी एसएचएम में। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है एसएचएम में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी E इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब एसएचएम में जो है सिंपल हार्मोनी, मतलब ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता वो पार्टिकल हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो एनर्जी इन एसएचएम फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। यानी पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है और वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज हो सकती हैं, बट टोटल एनर्जी यानी दोनों का सम जो है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग इसको एक ग्राफ से देखेंगे जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है ड्रॉ करना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ दो एक्सेस ड्रॉ कर दी, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और यहाँ हम लोग ले रहे हैं एनर्जी। ओके, तो अब जो है हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज ओरिजिन। तो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का। अब यहाँ आप देखिए ज़रा, अब यहाँ देखिए ज़रा, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो ज़रा, आप जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम का बॉब ही देख लेते हैं ज़रा। तो जब एसएचएम करता है तो आप जानते हो इस तरीके से एसएचएम करता है वो। तो मीन पोजीशन पे, ये है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। और इधर भी मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट और वो x बराबर होता है एम्पलीट्यूड A के बराबर होता है। और आप जानते हो कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है और वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। यहाँ पे क्योंकि x ज़ीरो हो जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, आप जानते हो। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मिनिमम, यानी कि ज़ीरो। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है फिर से, तो हमारे फर्स्ट 2 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए ज़रा, देखो मीन पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन पर ओ पर आप देख रहे हो मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर यानी ओ पर आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पीक पे है, मतलब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन पर। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, प्लस है इधर, इधर माइनस है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जीरो को टच कर रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो गई। यहाँ भी देख लो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो गई। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। तो यहाँ भी देख लो पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ मीन पोजीशन पे जीरो को टच कर रहा है, मतलब जीरो है पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे।
और एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, दैट मीन्स वो टॉप को टच कर रहा है। लेकिन आप देखो जरा जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। आप देखो जरा जो टोटल एनर्जी है, ये चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ये है टोटल एनर्जी, यानी यहाँ पे ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है टोटल एनर्जी, यानी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका हो गया एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया।